सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट में हम आपको मूलधन, ब्याज, मिश्रधन निकालना सिखाएंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। कैसे हम परीक्षा में सेकंडों में ब्याज का मान निकालेंगे, कैसे मिश्रधन का मान निकालेंगे, कैसे मूलधन का मान निकालेंगे, कैसे समय का मान निकालेंगे, कैसे दर का मान निकालेंगे। हम सूत्र से बना सकते हैं, लेकिन सूत्र में काफ़ी टाइम लगेगा। हमें कैसे परीक्षा में 15 से 20 सेकंड के अंदर उन सवालों को हल करेंगे, उन्हें हम आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज का। क्या याद रखना है? साधारण ब्याज में हमें केवल याद रखना है इसके लिए RT%। इसका मतलब R से रेट, T से टाइम। यदि RT% का हम मान निकाल दिए तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। इसका मतलब परसेंटेज के फॉर्म में यदि होगा केवल RT% हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। आगे बात होगा मेरा मूलधन का। मूलधन कोई भी चीज 100%, मूलधन कितना हो गया? 100%। साधारण ब्याज क्या हो गया? RT%। और यदि मिश्रधन का बात होगा तो मिश्रधन का हमने क्या बताया था? मूलधन जोड़ ब्याज, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT%। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमें दर 20% है, समय 2 वर्ष है और इसका यदि ब्याज निकाला जाए तो हम कितना मानेंगे? 20 दूनी कितना परसेंट? 40%। इसका मतलब ब्याज का यदि 40% का हम मान निकाल देंगे, जो भी रिजल्ट होगा वही मेरा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। यदि मूलधन बोलेगा तो हम 100% का मान निकाल लेंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अब मिश्रधन का बात होगा, जब ब्याज 40% था, मूलधन 100% था, मिश्रधन कितना परसेंट? 140%। उम्मीद है कि ये थोड़ा आपको कठिनाई होगा, लेकिन हम परीक्षा में कैसे इसके आगे हम सवाल बताएंगे, उसमें कैसे RT% से ही केवल सेकंडों में 15 से 20 सेकंड में हमारा साधारण ब्याज का मान निकल जाएगा, मिश्रधन, मूलधन सबका मान निकल जाएगा। तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? साधारण ब्याज का होगा केवल दर गुना समय परसेंट कर देंगे। मूलधन मतलब 100%, और मिश्रधन में क्या? मूलधन को और मिश्रधन को, मूलधन और ब्याज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जो हमारा जो जनरल फार्मूला था, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, साधारण ब्याज का, दर का, समय का, मिश्रधन का, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आशा है हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। चलते हैं हम आज के इस सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। सभी सवालों को बाय प्रोसेस सेकंडों में आप कैसे बनाएंगे उसे हम बताएंगे। पहला सवाल हमारा 471 रुपये का, इसका मतलब हमारा मूलधन का मान कितना? 471 रुपया। उसके आगे था 7 महीने का, इसका मतलब समय कितना? 7 माह। उसके बाद दर जो हमारा था, क्वेश्चन था 2 पैसा प्रति रुपया, 2 पैसा प्रति रुपया। इस चीज को हमें समझना काफी आवश्यक है। क्या बोल रहा है? 2 पैसा प्रति रुपया, इसका मतलब 100 में कितना पैसा? 2 पैसा। इसका मतलब यदि हम 2% लिख दें तो यही मेरा क्या आ गया? 2 पैसा प्रति रुपया ना। आगे था मेरा समय कितना? 7 माह। हम क्या करेंगे? टाइम को यदि वर्ष में पूछेगा तो हम इसको टाइम वर्ष में चेंज करेंगे। क्यों? 12 महीना में कितना? 12 महीना में 1 साल, तो साल में हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि 7 माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 7 महीना के ही दर से है, यदि वार्षिक बोलता तो फिर इसको क्या करते? कन्वर्ट करते। हमने सूत्र बताया था, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आगे हम क्या करेंगे? मान रखेंगे और मेरा रिजल्ट हो जाएगा क्या क्या? 471 गुना समय मेरा कितना? 7 गुना 2 बटा 100 गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 14 कम कितना? 14, बाकी 1, 64, 98, 1, 99, बाकी 9, 14 चुके 56, 4, 60, 5, 65 बटे कितना? 100। इसका मतलब 65.94 रुपया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अभी तक हम लोग इस ढंग से कर रहे थे, इतना हम मूलधन लिखेंगे, समय लिखेंगे, दर लिखेंगे, लेकिन परीक्षा में हमको इतना टाइम नहीं है।
कुछ स्पेशल होना चाहिए जो कि हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था साधारण ब्याज का जो है यदि 80% का मान निकाल दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा हम पहले परसेंट का 1% का हम मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हमने सिखाया था मूलधन का मान जो होता है वो क्या होता है 100%। जब 100% का मान 471, इसका मतलब 2 पॉइंट क्या कर देंगे आगे खिसका देंगे तो 4 पॉइंट, मतलब 1% का मान कितना, 100% का मान मूलधन जब था तो 471 रुपया, 1% का मान कैसे, तो 2 जीरो इधर था तो 2 दशमलव इधर कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 4 पॉइंट। अब 80% का आर का मेरा मान 7 गुना कितना, तो बना सेकंडों में 6 कितना सेकंड लगा, बना 10 सेकंड में। क्या हम काम करेंगे, मूलधन जो भी है 1% का मान निकल जाएगा, आरटी से गुना कर देंगे, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा 2800 रुपया की राशि पर 2800 रुपया क्या था, अमाउंट था, इसका मतलब 1% का मान कितना 28 ना, जब 100% का मान 2800 बोला, दर है और साधारण ब्याज तो केवल 6 गुना 5 कर देंगे, मेरा आंसर हो गया 6 पंचे 30, जीरो हो गया 8 तिया 24, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, कितना रुपया 840 रुपया। कितना सेकंड लगा, बना सेकंडों में, कोई टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में हम बना सकते हैं सवाल को। क्या क्या काम किए, कुछ नहीं, 100% का मान मेरा कितना था 2800, इसका मतलब 1% का मान कितना 28 रुपया। अब दर बोला तो 80% का मान निकाल देंगे, आर गुना टी, और 1% का मान कितना निकाले थे 28, नहीं तो हम क्या करते, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फिर 2 जीरो कटाते, फिर इसको गुना करके लिखते। कितना वक्त लगा, बहुत टाइम लगा। इतना टाइम नहीं लगाना है, एकदम ट्रिक से बनाना है, सेकंडों में कैसे क्या बनाएंगे। हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। 1 सेकंड से भी कम टाइम में बनेगा, बोला 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4%, क्या बोले 2 जीरो हटा देना है, मूलधन का 6 हो गया, 5/2 था, उसके बाद 4% था, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 से 60 रुपया आंसर है सेकंडों में बनने वाला सवाल। एक भी सवाल लेट से नहीं बनेगा। अगला सवाल, चौथा सवाल है हमारा, वह राशि क्या है, वह राशि मतलब क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन का मतलब 100% का मान निकाल लेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था 20% की ब्याज से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 हो जाता है। अच्छा साधारण ब्याज का हम क्या बताए थे, 80% का मान ही साधारण ब्याज। आर मेरा था कितना 20%, 20 गुना समय 3, इसका मतलब 60% का मान जो था मेरा कितना था 1200, साधारण ब्याज दिया था, इसका मतलब 60% बराबर 1200, इसको कटाएंगे 20 दूनी 6 दूनी 12, इसका मतलब 1% का मान कितना 20, तो 100% का मान कितना 100 से गुना कर देंगे तो कितना रुपया 1000 रुपया बना मेरा मूलधन। यदि इसको बाय प्रोसेस बनाते तो क्या लिखते, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, इसमें बैठाते और मेरा क्या होता आंसर हो जाता। इतना लंबा इसमें हम काम क्या किए, 80% मतलब 60%, 20 और 3 दिया हुआ था उसका मान रखे, इसका वैल्यू मेरा था 1200, 1% का मान 20, तो 100% का मान कितना 2000। पांचवा सवाल हमारा 1200 रुपये का, इसका मतलब मूलधन बराबर कितना 1200 रुपया। उसके आगे कहानी था क्या, आगे कहानी बोला कि दर जो है 2 वर्षों में, तो समय मेरा कितना 2 वर्ष, बोला 240 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन मेरा था कि बताइए कि दर क्या था, दर क्या था। जिनको याद होगा सूत्र तो वो तुरंत बना देगा, क्या दर बताए थे साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज कितना 240 गुना 100 बटे 1200 गुना 2, 0 0 7 12 दूनी 24, कितना 10%, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना टाइम, आपको इतना वक्त नहीं रहेगा, तो आप सेकंडों में कैसे बनाएंगे, तो बोला कुछ नहीं, साधारण ब्याज मेरा दिया हुआ था कितना 240। अच्छा ऐसा करते हैं हम, समय और दर को यदि गुना करते हैं तो 80% मेरा हो रहा था परसेंटेज में, ये जो दर वाला राशि है रुपया, तो इसको भी हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो बोला इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना
साधारण ब्याज दिया हुआ 240, साधारण ब्याज ये था 1200 रुपया था। बोला आप कुछ मत कीजिए, केवल आपको करना ये है जितना साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालना है तो साधारण ब्याज बट मूलधन कितना था 1200 गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो क्या हो गया 12 दूनी 24, इसका मतलब कितना परसेंट 20%। इसका मतलब ये अमाउंट जो था ये भी आप परसेंट में ला दिए। साधारण ब्याज मेरा कितना परसेंट 20%, इधर आर गुना टी परसेंट, हम यही लिखते थे ना 20 बराबर आर का मान नहीं मालूम, टी का मान कितना 2, कितना हो गया 10%। इतना सारा चीज में ही मेरा क्या हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं उसको भी हम सिखाते हैं। बोला आपको टेंशन नहीं लेना है, सेकेंडों में हम बनाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा उस चीज को हम सिखाते हैं। बोला कुछ मत कीजिए, यदि साधारण ब्याज को प्रतिशत में लाना है और मूलधन दिया हुआ है, मूलधन क्या है मूलधन गिवन दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, यदि इसको परसेंटेज में लाना है बोला कुछ मत कीजिए, साधारण ब्याज को लिख दीजिए और मूलधन मान लीजिए 1200 था, केवल 12 लिखिए। क्यों? क्योंकि 1200 लिखेंगे गुना 100 करेंगे 0 0 कटिया जाएगा, केवल इसी को लिखिए। और RT परसेंट, आर का मान नहीं मालूम और टी का मान कितना 2, कितना बार में 20 बार में 2 10 है 10, क्या सेकंड लगा बना सेकंडों में। इस टाइप का एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 400 रुपया मूलधन, मूलधन कितना 400, बोला साधारण ब्याज 100 हो जाएगा, दर और क्या निकालना है समय निकालना है। यदि समय निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया हुआ है 100, मूलधन दिया हुआ है 400, हम क्या सिखाए थे यदि साधारण ब्याज और मूलधन दिया हुआ है तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लेंगे, साधारण ब्याज का मान लिख देंगे बट मूलधन में 400 है, कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 अंक हटा के। यदि ये 425 रहता तो दशमलव लिख देते 4.25 ना। उसके बाद RT परसेंट, तो आर का मान मेरा कितना दिया हुआ था, आर का मान हम पुट करेंगे, आर का मान इस सवाल में था मेरा, आर का मान मेरा है इस सवाल में 5%, तो 5 लिख दिए, टी का मान नहीं मालूम, 25 5 100, इसका मतलब 25 बराबर 5T, 5 5 साफ, टी बराबर कितना 5 साल। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि इसको हम बाय प्रोसेस बनाते तो कितना टाइम लगता उसको हम दिखाते हैं। उसमें बोला कुछ नहीं, यदि आपको समय निकालना है तो समय का हम सूत्र बताए थे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या दर। ब्याज मेरा था 100 गुना 100 बटे मूलधन 400 और दर कितना, दर दिया हुआ था 5, 4 बार में कट गया, 5 चौके 20 और 20 5 100 कितना 5 साल। आप इधर से बनाइए या इधर से बनाइए जो आपको पसंद हो उस ढंग से। एक बार फिर से क्या क्या था, साधारण ब्याज 100 था, मूलधन 400 था। यदि साधारण ब्याज का राशि रुपया और मूलधन का रुपया दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में हम कैसे करेंगे, केवल साधारण ब्याज का मान लिख देंगे बट मूलधन को क्या करेंगे, मूलधन को यदि लिखना है पूरा मान लिखना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम लिख के काटें तो सीधा 2 0 हटा के ही डायरेक्ट लिख देंगे और मेरा क्या आ जाएगा बराबर के उधर साधारण ब्याज के हम परसेंटेज के फॉर्म में कितना जानते हैं RT परसेंट और मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है मेरा 7, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए कुछ कर्ज लेता तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपया वापस करता है। क्या बोला, जितना लेता है वो धनराशि निकालना है मूलधन, लेकिन कंडीशन बोला वो कितना लौटाता है 3400 रुपया लौटाता है। तो हमने सिखाया था क्या, मूलधन का यदि मान निकालना है, इसका मतलब 100% का मान हम निकाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए और हमें क्या क्या दिया है उसको हम देखते हैं। बोला आपको करना कुछ नहीं है, दर बोला था 12% और समय बोला था कितना 3 वर्ष। तो हम सिखाए थे इससे क्या, RT परसेंट का मान निकालना। साधारण ब्याज भारतीय कितना परसेंट 36%। जब साधारण ब्याज 36%, मूलधन मेरा 100%, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना, मिश्र धन कितना 136%। और क्वेश्चन का कहना था 136% का जब मान है मेरा कितना है 3400। इसे हम 100% का मान नहीं निकालेंगे, 1% का मान 3400 बटे 136, 100% का कितना 3400 बटे 136 गुना 100। इसको कटाएंगे, जो भी रिजल्ट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि इसको हम दूसरे तरीका से बनाएं तो हम क्या सिखाए थे, हम सूत्र बताए थे, मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100/100 जोड़ समय गुना दर। तो 3400 गुना 100/100 गुना 100 जोड़ 12 गुना कितना 3, इसका मतलब 3400 गुना 100/12 कितना 36, 136। जो भी रिजल्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिजल्ट हम लिख देंगे। जो कट रहा है उसको कटा, 34 से कट रहा है 100 बार में ये हो गया 34, 4 के 16, 4 4 बार में ये हो गया 25। तो मेरा कितना रिजल्ट 2500। इधर भी जो कटेगा कटाएंगे, 34 से 4 बार में इधर भी कितना हो गया 2500 रुपया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या क्या काम किए, मूलधन पूछ रहा था, इसका मतलब 100% का मान हम निकाल देंगे, जो भी होगा रिजल्ट हो जाएगा। बोला 3400 रुपया हो जाना चाहिए, इसका मतलब मिश्र धन का मान। तो मिश्र धन कैसे करेंगे, तो यदि 80% का मान निकाल दें तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 100 प्लस क्या 80%, तो मेरा मिश्र धन हो गया। और 80% का मेरा मान दिया हुआ था कितना 3400, हम पुट कर दिया और मेरा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा 1450 रुपया, 14,500 रुपया 6 वर्ष में 21,000 कितना 460 रुपया हो जाता है। तो क्वेश्चन था मेरा दर निकालिए। क्या निकालिए, दर निकालिए। तो हम बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा। दर बराबर हम क्या बताए थे, ब्याज गुना 100 बटे क्या मूलधन गुना समय। लेकिन मेरा यह क्या दिया बताइए, इतना रुपया बढ़ के इतना रुपया हो रहा था। तो इस कंडीशन से इसको यदि हम घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज निकल जाएगा, मूलधन मेरा ये है, समय ये है, इसमें पुट करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको सेकेंडों में बनाना चाहें तो कैसे क्या करेंगे, तो ऐसा हम करते हैं, ये मेरा मूलधन था, ये मेरा मिश्र धन था, कितना रुपया पहले साधारण ब्याज हो रहा है, क्या करेंगे 21,460 माइनस 14,000 कितना 500। जो भी रिजल्ट होगा साधारण ब्याज मेरा निकल गया। और इसके पीछे हम सिखाए थे, यदि साधारण ब्याज मिल जाए, मूलधन मिल जाए, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, साधारण ब्याज बटे 2 जीरो हटा के 145 बराबर क्या आर गुना समय मेरा 6 है ये था, इससे मेरा आर का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे सवाल था हमारा साधारण ब्याज पर 4.5% प्रति वर्ष 81 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब ब्याज हमको कितना रुपया चाहिए 81 रुपया, और बोला 4.5%, तो ये मेरा क्या हो गया दर हो गया। इसके आगे था हमारा 900 रुपया को जितना रुपया का चर्चा हो उसको क्या मूलधन, बोला कितना समय के लिए टी बराबर वाट। हम सेकेंडों में बनाएंगे, क्या काम करेंगे, हम सिखाए थे यदि साधारण ब्याज और मूलधन हो इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो बोला कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज का मान लिख दीजिए और मूलधन का जो मान है 2 जीरो हटा के लिख दीजिए, ये परसेंटेज के फॉर्म में हो गया। और आर गुना टी, तो आर का मान 4.5 गुना टी का मान नहीं मालूम, 9 नमा कितना 81, 4.5 गुना 2 9, तो टी का मान कितना 2। क्या सेकंड लगा, बना सेकंडों में नहीं, तो बैठ के हम बनाते क्या, समय बराबर जानते हैं ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, सबका मान पुट करेंगे, फिर कटाएंगे छटाएंगे, तब मेरा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ सेकंडों में कैसे बना, क्या किए 80% साधारण ब्याज का मान होता है, यहाँ साधारण ब्याज रुपया में है, इसको भी हम क्या किए कन्वर्ट किए परसेंटेज में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाए, साधारण ब्याज का मान लिख दीजिए बटे मूलधन का मान लिख दीजिए और गुना 100 कीजिए। तो उससे अच्छा हम सिखाए, काहे के लिए नीचे 900 लिखेंगे फिर 100 कटाएंगे, उससे अच्छा है यही हम 2 जीरो हटा के डायरेक्ट लिख देंगे। मेरा परसेंटेज के फॉर्म में ईवी दर प्रतिशत में आ गया, ईवी दर प्रतिशत कटा दिए और मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट एकदम आराम से बनाते चलेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या बोला, कितने समय में समय निकालना है 4500 रुपया, 4500 रुपया का साधारण ब्याज जो है 1012 रुपया 50 पैसा हो जाना चाहिए, और दर मेरा कितना 5% टी बराबर वाट। तब क्या बोला, मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज क्या है दिया हुआ है, हम 80% साधारण ब्याज जो है परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1012.5 जीरो दिया हुआ था, इसको क्या करेंगे 2 जीरो हटा देते हैं, मूलधन का ये परसेंटेज के फॉर्म में हो गया। और 80% 5 गुना टी, टी का वैल्यू निकालेंगे, जो भी होगा मेरा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा 5.5% की दर से 676.50 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। अब बोला यदि 5% हो जाए तो ये कितना कमी होगा, उसका मान निकालिए। तो कितना सिंपल, हम सेकेंडों में बनाएंगे। बोला 5.5% यदि होता है तो 676.50 होता है। अब बोला 5% होने के बाद कितना कमी हुआ, यहाँ प्रतिशत में कितना कमी, 5.5% था 5% हो गया, इसका मतलब 0.5% कमी हुआ। तो 676/50/5.5 गुना 0.5, जो कट रहा है कटाएंगे। 5 11 55 5 11 6 66 कितना, 11 का 11 11 55 5 कितना रुपया, 61.50 रुपया हो गया मेरा आंसर। बना सेकंडों में, 1 मिनट के अंदर हर सवाल बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस प्रयास करते रहना है, कहीं कोई परेशानी नहीं है।